नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम HTET PYQ करेंगे 2020 के, जो कि CDP सेक्शन के हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। जो विकास की विशेषताएं होती हैं उनमें से एक इनमें से नहीं है। विकास में परिवर्तन होता है, यह विशेषता विकास की होती है कि विकास में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यह भी बात सही है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, यह बात गलत है, यह बात नेगेटिव है, क्योंकि विकासात्मक पैटर्न जो हैं वो उनका अनुमान लगाया जा सकता है प्रारंभ में ही। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यह भी बात सही है कि हर व्यक्ति में विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट विधि है। तो प्रश्नावली, साक्षात्कार और चेकलिस्ट, ये तीनों हमारी अप्रत्यक्ष विधि हैं, लेकिन वाक्य पूर्ति तकनीकी जो है ये हमारी प्रत्यक्ष विधि है। इसमें व्यक्ति को कुछ वाक्य लिखे जाते हैं जिनकी पूर्ति जो आगे से खाली जगह देकर दिए जाते हैं, जिनकी पूर्ति वह स्वयं करते हैं। तो यह अप्रत्यक्ष विधि में नहीं आती है, यह एक प्रत्यक्ष विधि है। अगला क्वेश्चन है, आत्मसंप्रत्यय के आधार पर क्या होते हैं। पहला है सामाजिक भूमिकाएं, दूसरा शरीर प्रतिमा, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। सामाजिक भूमिकाएं व शरीर प्रतिमा दोनों ही हमारे आत्मसंप्रत्यय सेल्फ कंसेप्ट के आधार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। जो अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिनमें एक इनमें से नहीं है। तो ये आत्म केंद्रित होते हैं, यह बात सही है। आशावादी होते हैं, यह बात नेगेटिव है कि ये आशावादी नहीं होते हैं। अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मग्न होते हैं, ये भी बात सही है, वे अपने स्वयं में ही मग्न रहते हैं। तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला, तो यह भी बात सही है। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वे अपने जो सिद्धांत होते हैं तथ्यों के, उनके आधार पर ही कार्य करते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, आशावादी। जो इंट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं वे आशावादी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। तो 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क जो होता है वह कम से कम 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तित्व विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस, इसमें व्यक्तित्व विभेद का व्यक्तिगत ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका नहीं है। दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार या आज्ञाकारिता और युक्तिकरण। तो इसमें हमारा जो आज्ञाकारिता है तीसरा, यह प्रत्यक्ष तरीका नहीं है। बाकी तीनों दमन, प्रतिगमन और युक्तिकरण ये हमारे प्रत्यक्ष तरीके हैं, जिनसे हम अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बनाकर अपनी इच्छाओं को दबाकर समायोजन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। तो इसमें दंड व आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, उत्तम लड़का या उत्तम लड़की, कानून और सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक अनुबंध जो है वो इसमें आती है रूढ़िगत स्तर में। इसमें कोलबर्ग ने 3
स्टेज दी हैं जिनके 6 लेवल होते हैं। जो सबसे लास्ट की है उसे कहते हैं रूढ़िगत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल जो हमारी लेवल है, स्टेज है, उसमें हमारा सामाजिक अनुबंध जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? संवेगात्मक स्थिरता, विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता, वीर पूजा की भावना। जो किशोर अवस्था है उसकी जो विशेषताएं हैं उनमें विरोधात्मक मानसिक दशाएं होती हैं, जो मेंटल मूड होते हैं वो विरोधी भावों के हो जाते हैं। वीर पूजा जो हेरोइक जो वर्शिप होती है उसकी भावना आ जाती है। व्यवसाय की चिंता करने लगते हैं किशोर, लेकिन संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती, उनके संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीखना चाहिए कहलाते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, अनुदेशनात्मक उद्देश्य या फिर सामाजिक लक्ष्य। तो इसमें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम यह सही है। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है इसमें गलत है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी अनुदेशनात्मक उद्देश्य है कि ऐसे कौशलों को विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद में सीख जाना चाहिए, जो उनके उद्देश्य हैं उनको सीख जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? तो तीव्रता अच्छी स्मृति का लक्षण है, शुद्धता भी अच्छी स्मृति का लक्षण होता है, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण करना मतलब याद कर लेना, यह भी अच्छी सामग्री का लक्षण है। लेकिन जो औसत धारण है यह अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, औसत धारण। जो एवरेज रिटेंशन होता है वह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बेंडूरा के सामाजिक अनुगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बेंडूरा ने जो सामाजिक अनुगम सोशल लर्निंग का अपनी थ्योरी दी है उससे कौन सा संबंधित नहीं है? जो मॉडलिंग है यह संबंधित है, अनुकरण संबंधित है, इमिटेशन जो बच्चा करके सीखता है, अवलोकनात्मक अधिगम यह भी संबंधित है, ऑब्जर्वेशन करके जो लर्निंग की जाती है यह भी संबंधित है। लेकिन अनुकूलन जो है ये पियाजे का कंसेप्ट है, पियाजे ने इसे अपनी थ्योरी में दिया है, तो ये इसका नहीं है बेंडूरा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुकूलन। अगला है शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? जो एंडोमार्फ होते हैं वह मोटे व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए कहा है, तो उनका श्रेणी माप है 711। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? एरिक्सन ने अपनी 8 अवस्थाओं में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बांटा है, उनमें से 5वीं अवस्था पूछी गई है। तो 5वीं अवस्था है हमारी पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, मतलब आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यह हमारी एरिक्सन के द्वारा दी गई व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? जो गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी के
तत्व बताए हैं उनमें से कौन सा नहीं है। तो प्रभाविता मतलब फ्लुएंसी यह है, क्रिएटिविटी की एक विशेषता यह है। उद्भवन फ्लेक्सिबिलिटी भी है और ओरिजिनलिटी मतलब मौलिकता भी है, लेकिन उद्भवन जो है वो क्रिएटिविटी की एक विशेषता नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उद्भवन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। पार्श्व स्थानांतरण मतलब कि लेटर ट्रांसफर, पीछे की तरफ ट्रांसफर होना लर्निंग का। क्रमिक स्थानांतरण मतलब सीक्वेंस में ट्रांसफर होना। क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर या फिर शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर। तो इसमें जो क्रमिक स्थानांतरण है यह धनात्मक स्थानांतरण के उसमें नहीं पाया जाता, विशेषता में नहीं पाया जाता। इसमें शून्य स्थानांतरण नहीं पाया जाता, बाकी तीनों पाए जाते हैं। शून्य स्थानांतरण जो है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। तो इसमें फ्रायड ने जो अवस्थाएं दी हैं उनमें से फैलिक स्टेज या सेजना अवस्था यह है। एनल स्टेज भी है, यह गुदावस्था, मुखावस्था, ओरल स्टेज भी है, लेकिन स्वायत्त अवस्था यह नहीं है। तो ऑटोनोमी स्टेज मतलब इसमें फ्रायड द्वारा नहीं दी गई है। तो यही का सही आंसर होगा कि स्वायत्त अवस्था मतलब सेकंड जो है वो फ्रायड की मनोलैंगिक अवस्था में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। तो इसका सही आंसर है सर विलियम मैकडूगल। इन्होंने ही मनोविज्ञान को जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान कहा है, विलियम मैकडूगल ने। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह है व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में परिमार्जन, मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड, यह इसका सही आंसर है। पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा माना है। तो इसका सही आंसर है प्याजे ने ही पूर्व ज्ञान और जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग की जो दृष्टि है उसके द्वारा प्याजे ने बताई है कि हम नए ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। जो ज्ञान का आधारभूत निर्माण होता है, जिसके बेस पे ज्ञान निर्माण किया जाता है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। प्याजे ने उसे स्कीमा नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया है। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। तो यह मतलब उसने गलत जो बहुवचन है उसमें बनाने में गलती की है। तो यह हमारा नेगेटिव अंतरण हुआ। इसका आंसर ऋणात्मक अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफर, ज्ञान का नेगेटिव ट्रांसफर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या फिर बाह्य निर्धारक है। तो इसमें
जो उद्दीपन की अवधि होती है वह हमारे उद्दीपन का बाह्य निर्धारक होता है। उद्दीपन की अवधि, ये हमारा सही आंसर है। मुरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम टेट परीक्षण भी कहते हैं, TAT, पर्सनैलिटी का, जो मुरे और मोर्गन, दो मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, उनके द्वारा दिया गया है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। मुरे मोर्गन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है टेट जो परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? मतलब जो मध्यम मानसिक मंदता है वह कितनी बुद्धि लब्धि से कितने तक होती है, ऐसा पूछा गया है। तो IQ की जो रेंज है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की, वह कितनी है? तो इसमें हमारी जो 36 से 51 तक की बुद्धि लब्धि होती है, IQ होता है, वह मध्यम मानसिक मंदता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका हमारा जो पहला है आलसी टाइप, यह हमारे एडलर द्वारा प्रदत्त जो व्यक्तित्व विकास की जीवन शैली है उसमें नहीं आता है। बाकी तीनों आते हैं। बाकी तीनों को अंग्रेजी में हम बता सकते हैं कि इसे कहते हैं रूलिंग टाइप, शासकीय टाइप, और ये है गो गेटिंग टाइप, तिगड़मी टाइप, ये भी पाई जाती है। बचकर निकल जाने जैसा, मतलब कि एस्केपिंग टाइप, ये तीनों सही हैं, लेकिन जो आलसी टाइप है वो इन्होंने नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन है, रोरशाह-धाई परीक्षण जो रोरशाह का शाही धब्बा परीक्षण है उसमें कितने कार्ड उपयोग में लिए गए थे? तो रोरशाह द्वारा जो कार्ड परीक्षण के लिए प्रयोग किए गए थे उनकी संख्या थी 10। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो स्प्रेंजर ने सैद्धांतिक, आर्थिक और कलात्मक तीनों प्रकार दिए हैं, लेकिन सुडोलकाय जो प्रकार है वो स्प्रेंजर द्वारा नहीं दिया गया है। एथलेटिक जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं, वो स्प्रेंजर ने नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण या सहायक नियम है? तो गौण नियम में थॉर्नडाइक के में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, मानसिक वृत्ति का नियम और प्रभाव का नियम, इनमें से जो मानसिक वृत्ति का नियम है वो थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। बाकी तीनों तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीनों थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए नियम हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की सही विशेषता नहीं है? तो किशोर अवस्था बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की परवर्ती अवस्था है, यह विशेषता सही है। किशोर अवस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है, यह भी बात सही है। किशोर अवस्था वयस्क अवस्था की दहलीज होती है, यह भी बात सही है। इसके बाद वयस्क अवस्था शुरू हो जाती है। किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय होता है, यह बात गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय नहीं होता, बल्कि दिवा स्वप्न का समय होता है। इसमें जो किशोर होते हैं वो दिन में ही स्वप्न देखते हैं और अपने जो हीरो मान लेते हैं उनकी पूजा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। उनके जैसे बनने की उनके मन में इच्छा हो जाती है। ये थे हमारे 2020 के PGT के HTET के CDP सेक्शन के PYQ।